नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी को अच्छे से बिल्कुल लगे होंगे, जी जान से तैयारी करने में। तो आप यहाँ पे जो आलोचना कल पढ़े थे उसी का यहाँ पे अगला भाग है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। यहाँ पे है, लाला श्रीनिवास के संयोगता स्वयंवर को की सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु ने, बद्रीनारायण चौधरी ने या फिर बाल कृष्ण भट्ट ने। तो यहाँ आप आंसर करेंगे कि इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाता है बाल कृष्ण भट्ट, सही जवाब है इसका। अगला है कि शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, डॉक्टर राम कमल राय का है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह का। तो ये कथन पूछा जा रहा है कि ये सूक्तिपरक कितने कथन जो है ये किसने कहा है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए क्या? यहाँ पे बी हो जाएगा, डॉक्टर राम कमल राय यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। डॉक्टर रमेश कुंतक मेघ हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, रमेश चंद्र शाह हैं या फिर यहाँ पे नंद किशोर आचार्य हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएंगे। आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, समीक्षात्मक कृति के लेखक यहाँ पे हो जाएंगे रमेश चंद्र शाह। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि समालोचना दर्श के शीर्षक से यहाँ पे शीर्षक से एस ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतक मेघ ने। समालोचना दर्श के शीर्षक से किसने किया है इसका अनुवाद, ये आपको आंसर करना है। आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका सही जवाब। अगला है कि धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं? धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक पूछा जा रहा है। प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्ति बोध। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है, इसके आलोचक यहाँ पे रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है। जो आलोचक हैं इसके शिव सिंह सेंगर हैं, मिश्र बंधु हैं, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। तो यहाँ आप आंसर करेंगे मिश्र बंधु, ये यहाँ पे हो जाता है आपका सही जवाब। हिंदी नवरत्न के आलोचक के रूप में मिश्र बंधु यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन किसने कहा है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन आपको बताना है कि ये किसका है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। क्या हो जाएगा? राजेंद्र यादव, नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का यहाँ पे विस्तार। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इसमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना या फिर व्याख्यात्मक आलोचना। इसमें से जो नहीं है वो आपको आंसर करना है। इसमें बी हो जाएगा, इसमें आलोचनात्मक आलोचना ये यहाँ पे नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो पहले से ही आलोचना ही हो रही है। आगे है कि आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? यहाँ पे मिडल्टन मरे ने, वार्ड ने, हार्बर्ट रीड ने, नॉर्मन फोस्ट ने। किसने कहा है आलोचना को कला की सजगता? कला की सजगता कहने वाले यहाँ पे आलोचक का नाम बताना है आपको। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा उसमें हो जाएगा मिडल्टन मरे, यहाँ पे हो जाएंगे। ए आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? यहाँ पे ड्राइटन हैं, टी.एस. इलियट हैं, क्रोचे हैं, लोंजाइनस हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट, आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की नहीं है? जायसी, सूरदास साहित्यालोचन या फिर रसमीमांसा। तो इसमें जो आलोचना कृति है विजय देव नारायण शाही की नहीं है वो आपको यहाँ पे आंसर कर देना है।
कौन सा हो जाएगा इसमें सही जवाब? ए हो जाता है इसमें, जायसी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतेंदु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने? आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है सी, आचार्य यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अगला है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ यहाँ पे किया किसने किया? भगवान दीन ने, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या फिर यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? हिंदी तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ आपसे पूछा जा रहा है, आंसर करेंगे यहाँ पे बी हो जाएगा इसमें, पद्म सिंह शर्मा हो जाता है। तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पूछा जाए तो यहाँ पे पद्म सिंह शर्मा आपका हो जाएगा। यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? कि इसमें कह रहे हैं कि यदि मैं कामायनी लिखता तो आचार्य शुक्ल हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं या फिर यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? आंसर आपका बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। यदि मैं कामायनी लिखता तो ये ग्रंथ हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सृष्टवादी आलोचक किसने कहा है? तो यहाँ पे आपका दो प्रश्न निकलेगा कि अगर पूछा जाता है कि यहाँ पे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं, तो यहाँ पे सृष्टवादी हैं। और पूछा जा रहा है कि किसने कहा है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि विजय देवनारायण शाही ने, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भगवंत स्वरूप मिश्रा ने यहाँ पे कहा है। तो आपका जवाब इसमें हो जाएगा डी, कि यहाँ पे भगवंत स्वरूप मिश्रा ने ये कहा है इनको सृष्टवादी आलोचक के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी को। अगला प्रश्न है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920 में, 1930, 1940, 1950 में? तो इनका आगमन कब होता है पूछा जा रहा है, आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी, 1920 में इनका आगमन होता है समीक्षा के क्षेत्र में। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 1920 नहीं, इनका आगमन होता है कब? इनका 30 में होता है। ये यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित साहित्य के अनुकरण निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे आप बताएंगे इस संदर्भ को देखते हुए कि बांग्ला की अन्य यहाँ पे विधाओं की तरह उनकी छायावादी कविता का भी अनुसरण छायावादी कवियों ने किया। बांग्ला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उनका अनुकरण किए बिना यहाँ पे हिंदी के कवि नहीं रह सके। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे है कि बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं है। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत यहाँ पे प्रचारित करते रहे हैं। तो आपको आंसर इसमें करना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। आंसर यहाँ पे करना है और आपका यहाँ पे हो जाएगा डी। यहाँ पे हो जाता है कि बांग्ला साहित्य में छायावाद युग का कोई युग ही नहीं हुआ था। अपनी आधारहीन कल्पना से ही आलोचक ऐसा मत यहाँ से प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हैं, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पे समझने और समझाने की प्रारंभिकता जो श्रेष्ठ सबसे अच्छे समीक्षक के रूप में माने गए हैं वो छायावाद के, वो कौन हो जाएंगे यहाँ पे आप बताएंगे। आपका जवाब है यहाँ पे सी, नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आगे प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है कि इस प्रकार के प्रश्न आप देख पाएँ। तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पे है कि लघुमानव के बहाने हिंदी कविता का एक बहस के लेखक
नंदुलारी वाजपेयी, विजय देवनारायण शाही, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप यहाँ पे आंसर करेंगे, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा विजय देवनारायण शाही, बिल्कुल ही सही जवाब। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किस आलोचनात्मक, मतलब यहाँ पे किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? सुदान सिंह चौहान है, प्रकाश चंद्र गुप्त है, नागौर सिंह, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? कविता है, कहानी है, निबंध है या फिर आलोचना है? तो अगर इसमें देखा जाता है तो आलोचना जो है ये कोई भी सृजन नहीं करती है, तो ये सृजनात्मक के अंतर्गत ये नहीं आएगी। जबकि कहानी, कविता, निबंध ये सब सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत यहाँ पे आ जाते हैं। तो डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी के श्रेष्ठ आलोचक का ग्रंथ है? यहाँ पे रामविलास शर्मा हैं, डॉक्टर यहाँ पे धीरेन्द्र शर्मा, डॉक्टर यहाँ पे रामकुमार वर्मा, शिव कुमार मिश्र। तो आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा यहाँ पे हो जाता है। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी ये इनकी आलोचना के रूप में यहाँ पे जानी जाती है। अगला यहाँ पे है कि इसमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या नहीं की है? मतलब व्याख्या की है, नहीं की है पूछा जा रहा है। यहाँ पे नगेंद्र हैं, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। आपका जवाब यहाँ पे होना चाहिए क्या? ए हो जाएगा, इसमें डॉक्टर नगेंद्र हो जाता है सही जवाब। कि साधारणीकरण की व्याख्या की है। साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले का अगर नाम पूछा जाता है तो डॉक्टर नगेंद्र आपको बताना है। अगला है निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह या फिर विजय देव नारायण शाही। तो यहाँ पे कविता की व्याख्या लघु सिद्धांत के अनुरूप किसने की? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा बी, इसमें सही जवाब हो जाता है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? तो यहाँ पे आप देखते ही पहचान गए होंगे, नागौर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री। तो यहाँ पे जितने यहाँ पे कवि का नाम आप देख रहे हैं ये सब प्रगतिवादी कवि के यहाँ पे नाम है। जबकि एक नाम नामवर सिंह यहाँ पे हो जाएगा कि ये आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? आलोचक के रूप में इनको जाना जाता है। कविता के नए प्रतिमान इन्हीं की आलोचना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? शांति प्रिय द्विवेदी हैं, नंदुलारी वाजपेयी हैं, नेमीचंद जैन या फिर शिवदान सिंह चौहान। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पे प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपका जवाब हो जाएगा इसमें बी, नंदुलारी वाजपेयी, बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला है कि नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? नई कविता और अस्तित्ववाद, आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागौर सिंह आज्ञे। तो नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? नए रामविलास शर्मा। इसी प्रकार से नई कविता के प्रतिमान यहाँ पे, और कविता के नए प्रतिमान जब पूछा जाए तो नामवर सिंह बताना है, और नई कविता और अस्तित्ववाद तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे। लेकिन जब नई कविता के प्रतिमान, इसका प्रकाशन 1956 में है, तो ये यहाँ पे लक्ष्मीकांत यहाँ पे हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? तो रसवादी आलोचक का नाम आपको यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंदुलारी वाजपेयी। तो रसवादी के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो ये नगेंद्र हो जाएंगे। बी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? स्वच्छंदतावादी या फिर अंतरचेतनावादी, ऐतिहासिक या फिर मार्क्सवादी। तो यहाँ पे आपका जवाब डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रामविलास शर्मा मार्क्सवाद से यहाँ पे संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? काव्य में सहचरवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। तो ये आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी हो जाता है यहाँ पे ये
यहाँ पे नहीं है, ये है किसका, तो यहाँ रामविलास शर्मा का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध गुलरी जी का नहीं है, यहाँ पे गुलरी जी नहीं हो जाएगा, गुलेरी जी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे गुलेरी जी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं है इनका, तो पुरानी हिंदी है अनुप्रास का, यहाँ पे अन्वेषण है मारिस मोह उठाओ कछुआ धर्म। तो आपका जहाँ पे जवाब हो जाएगा क्या, बी हो जाता है इसमें अनुप्रास का, यहाँ पे अन्वेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता है। मीकादत्त व्यास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, श्याम सुंदर दास हैं, श्रीनिवास दास हैं। उस यहाँ पे आलोचक का नाम बताना है जो कि वो भारतेंदुकालीन नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा। इसमें ये यहाँ पे श्याम सुंदर दास जो हैं वो भारतेंदु के नहीं हैं। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है। बालकृष्ण शर्मा ने, नंदुलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इलाचंद जोशी। तो यहाँ पे छायावाद का जनक अगर पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है इलाचंद जोशी ने इनको माना है। किनको, तो यहाँ पे प्रसाद जी को छायावाद का जनक यहाँ स्वीकार किया है इलाचंद जोशी ने। किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, कृष्णा सोबती, श्रीनिवास दास। किसने इसको यहाँ पे प्रकाशित करवाया, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए रामविलास शर्मा, आपका सही जवाब हो जाता है। अगला है कि रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, यहाँ पे त्रिलोचन है, श्याम सुंदर दास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। रूपक रहस्य पूछा जा रहा है, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे श्याम सुंदर दास आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है। अमृतलाल नागर ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भीष्म साहनी ने। तो कबीर दास को माना गया है व्यंग्यकार, उसके बाद में प्रेमचंद को सबसे बड़ा व्यंग्यकार के रूप में स्वीकार करने वाले यहाँ पे कवि का नाम, यहाँ पे आलोचक का नाम आपको बता देना है। आंसर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ये आलोचना के क्षेत्र में एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और इनकी आलोचना की जो मतलब जैसे बुक कही जाए तो इतनी ज़्यादा मात्रा में इन्होंने लिखा है कि समझ लीजिए याद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर अच्छे से किसी को तैयार करना है आलोचना में तो सबसे ज़्यादा किसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, किसे, रामविलास शर्मा को, जो कि मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में आलोचना के क्षेत्र में जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, राहुल शंकरत्यायन, अज्ञे। तो यहाँ पे आपका जो जवाब हो जाएगा वो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा क्या, ए हो जाता है रामविलास शर्मा, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम बताना है। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य सौंदर्य शास्त्र, सतह से उठता आदमी, भारत इतिहास और संस्कृति। आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी, भारत इतिहास और संस्कृति। ये इनकी यहाँ पे प्रतिबंधित जो पुस्तक है उसके अंतर्गत आती है। किसकी, तो मुक्ति बोध की। प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध लेखक के यहाँ पे संग्रह के लेखक कौन हैं। सियाराम शरणगुप्त हैं, राम विलास शर्मा हैं, यहाँ पे रामदरस मिश्र या फिर जगदीश चतुर्वेदी। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक आपको यहाँ पे बताना है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, बी हो जाता है रामविलास शर्मा। तो आप इस प्रकार दे सकते हैं कि रामविलास शर्मा किस प्रकार से यहाँ पे छाए हुए हैं। रस सिद्धांत के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र हैं, अभिनव गुप्त हैं, भट्टनायक हैं, आचार्य मम्मट हैं। रस सिद्धांत का लेखक आपको यहाँ पे बताना है। आपका जवाब हो जाएगा इसमें ए, डॉक्टर नगेंद्र सही जवाब हो जाता है। अगला है कि भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया। आचार्य शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास ने। आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसके विचार हैं। सुमेधानंद पंत के,
रामविलास शर्मा, आचार्य कुंतक या फिर श्रीनिवास दास। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। आपका सब सही जवाब यहाँ पे हो जाता है। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। तो साथियों, इस प्रकार से जो आलोचना के प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, आशा करते हैं आप लोग इससे जो है अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। साथियों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।